हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो सबसे पहले तो आप लोगों से बहुत माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि हम जो सीरीज़ स्टार्ट किए वन लाइनर करंट अफेयर्स की द हिंदू का, उसमें थोड़ी लेट हो गई है, ठीक है, कुछ कारणवश से। बट बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले आप लोगों के साथ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की बटन दी हुई है वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए जल्दी जल्दी से आज की करंट अफेयर्स देख लेते हैं 8 नवंबर 2022 की। तो पहला है आपका लूला द सिल्वा, ये ब्राज़ील के न्यू प्रेसिडेंट हो चुके हैं। इंडिया मेन क्रिकेट, ये ग्रुप 2 जो अभी आईसीसी T20 वर्ल्ड कप चला उसके ग्रुप 2 में बहुत टॉप पे पहुंच चुका है और उसे इंग्लैंड के साथ सेमीफाइनल में टक्कर होगी। गोपालगंज सीट जो बिहार की है वहाँ पे अभी बाईपोल हुआ है जहाँ पे बीजेपी ने जीत दर्ज की है और वहाँ से जो कैंडिडेट जीते हैं दैट इज़ कुसुम देवी जी। मोकामा में आरजेडी की कैंडिडेट जीती है और आपको पता होगा कि मोकामा बहुत फेमस है, ठीक है। और वहाँ की जो बहुत दबंग नेता उनकी पत्नी है, आपको ठीक है नाम तो नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे कैंडिडेट जो जीते हैं उनका नाम है नीलम देवी, ठीक है। क्लाइमेट कंपनसेशन फर्स्ट टाइम जो है ना COP27 अभी जो इजिप्ट में चल रही है उसके एजेंडा में शामिल हुआ और आपको पता है क्लाइमेट कंपनसेशन एक टाइप की क्लाइमेट फाइनेंशियल मैकेनिज्म है, ठीक है। पिंक सिटी बहुत डेप्थ में एक वीडियो लेकर के हम ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है, और आने वाले हैं इसके बारे में। वहाँ पे एक फेमस इनएलिजिबल ब्लैक स्याही जिसे हम एक तरीके से बोल सकते हैं काला स्याही के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये दिवाली के टाइम पे प्रत्येक समय इनके जो 4th जनरेशन के इनके प्रपौत्र सब है वो आकर के यहाँ बेचा करते हैं। पिंक सिटी को वर्ल्ड सिटी ऑफ जयपुर बोलते हैं, इसे काली स्याही बोला जाता है इस पार्टिकुलर इनडेलिबल जो ब्लैक स्याही है उसे, ठीक है। ये 250 साल पुराना टेक्निक है और इसमें उस समय में जो बहुत राजा महाराजा हुआ करते थे वो बिजनेसमैन अपने लेजर सबको तैयार करने में लिखा करते थे, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि उस समय में जो यूनिवर्सिटीज़ थे वो अपनी डिग्री बनाने के लिए जो है ना यहाँ से इंक ले करके डिग्री पे नाम लिखा करते थे, ठीक है। आगे देखते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ इंक जो है ये बेसिकली जो है ना संगूर टाउन है बगल में वहीं से। बट राजा ने क्या किया, आपको जो पिंक सिटी के राजा थे उन्होंने एक जगह दे दी त्रिपोली बाजार, ठीक है। वहाँ पे ये संगनूर टाउन के जो मैन्युफैक्चर करने वाले इंक के थे वो लोग सब आ गए यहाँ पे वर्ल्ड सिटी। अच्छा, ये सेकंड वर्ल्ड सिटी है इंडिया का, आपको पता होना चाहिए। जयपुर फर्स्ट है आपका अहमदाबाद, ठीक है। और ये फेमस है काली स्याही की दुकान के नाम से। और इसके सिग्निफिकेंस के बारे में यहाँ डिटेल से दिया हुआ, आप लोग पढ़ लीजिए क्योंकि हम एक सेपरेट वीडियो यहाँ पे लाने वाले हैं, ठीक है। ओके, अगर आप देखिएगा यहाँ पे तो बेसिकली एक तरीके से यहाँ पे क्या लिखा होगा कि जो ये राजस्थान है ये फर्स्ट टेक्सटाइल पॉलिसी लाने वाला जो है ना अपने राज्य के लिए, और इसको 2022 में लाया था। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल WCC जो है ना 2016 में डिक्लेयर किया था जयपुर को एज द वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हवेली, झरोखाज, गेट्स जो ऑर्नामेंटेड प्रिपेयर्ड है, ये सब पेंटिंग, वॉल पेंटिंग, ये सब बहुत फेमस है। आगे चलते हैं, द फर्स्ट प्लांट सिटी ऑफ इंडिया, इसे जयपुर को बोला जाता है। इसे हम पिंक पेंट कल्चर भी बोलते हैं, ठीक है। और लॉर्ड अल्बर्ट जो है ना सबसे पहले यहाँ पे आए थे, उस टाइम के जो एक तरह से ब्रिटिश के ऑफिसर थे और उनकी खुशी में यहाँ पे जो है ना सजाया गया था पिंक कलर में। सवाई राजा जो जय सिंह है उन्होंने इसकी स्थापना की थी और ये यूनेस्को के इंडिया के जो है ना 38 साइट हुआ करते थे और ये सेकंड वर्ल्ड सिटी है। 43rd जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो अजरबैजान में हुआ था 2019 में, वहाँ पे जो है इसे एक तरीके से टैग मिला था आपको, ठीक है। अहमदाबाद को 2017 में टैग मिला था और ये फर्स्ट इंडियन सिटी ऑफ वर्ल्ड है जो यूनेस्को में शामिल किया गया था, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ फिलाडेलिक एग्जिबिट जैसे आपको स्टाम्प हो गया, स्टाम्प, बम्पर, इन्वेलप, इन सब को जो है ना अभी हाल ही में एक तरीके से बोल सकते हैं एंटिक्विटीज़ एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट जो 1972 का उसमें शामिल करने के लिए यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने बोल दिया है कि भाई जितनी भी ये स्टाम्प सब होती है एक तरह की पौराणिक चीज़ है, ठीक है। बेसिकली जो बहुत पुराने एंटिक्विटीज़ है तो इसे आप उसमें शामिल कर लीजिए। अभी रिसेंटली एक टर्म आया मदरसा सर्वे, यूपी गवर्नमेंट मदरसा सर्वे लाने वाली है, योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट, ठीक है। और इसमें 12 पॉइंट मतलब एक तरीके से फॉर्म होगा, उस पर इन्फॉर्मेशन लिया जाएगा और ये यूपी की 75 डिस्ट्रिक्ट है सब में होगा ये, ठीक है। अच्छा, मनुस्मृति एक टर्म होता है जैसे लॉ ऑफ मनु आपको पता होगा, ये एंशियंट इंडिया की एक तरीके से बहुत बड़े आप बोल सकते हो कानून वेदा थे। उन्होंने धर्म से रिलेटेड जो कानून की बुक बनाई थी उसे हम मनुस्मृति बोलते हैं, ठीक है। फिर एक टर्म है आपका इंडियन ब्लैक हनी बी, सेपरेट वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। वैसे डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक दे दूँगा तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इंडियन हनी बी जो है इसका एक कॉमन नेम है और इसका जो साइंटिफिक नेम है अपिस
करिंजोदान, ये एक न्यू स्पेसीज है ऑफ एंडेमिक है इन वेस्टर्न घाट, और ये हनी बी मतलब मधुमक्खी की एक प्रजाति है, और इसमें इसकी जो शहद है वो बेसिकली एक तरीके से आप बोल सकते हैं 25% के आसपास इसमें मॉइस्चरस है, इसलिए थिकेस्ट शहद माना जाता है एक तरीके से, ठीक है, क्योंकि 20% चाहिए कम से कम मॉइस्चर किसी शहद में, उसे अच्छे तरीके से स्वाद और एफएसएसआई का रेगुलेशन पाने के लिए, ठीक है। और ये जो है आपका मधुमक्खी, इससे पहले जो मधुमक्खी इंडिया में पाया गया था, स्पॉटेड किया गया था वेस्टर्न घाट में, वो था अपिस इंडिका 1798 में फैब्रिसियस। तो इसकी डिटेल वीडियो ऑलरेडी है, आप जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। राइट ऑफ पर्सन एंड डिजेबिलिटी एक्ट 2016 में पास किया था। फिर जनजातीय गौरव दिवस, जिसे ट्राइबल प्राइड डे भी बोलते हैं, 2021 में इसकी शुरुआत हुई थी, और इस बार दूसरी होगी। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी का जन्मदिवस के शुभ अवसर पर मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ 2003 में फर्स्ट असेंबली इलेक्शन हुआ था, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़े आरएसएस से जुड़े हुए लीडर थे जो बीजेपी को ज्वाइन किए थे, दिलीप सिंह जुदार जी। 2003 में छत्तीसगढ़ में फर्स्ट असेंबली इलेक्शन हुआ, तो उनकी स्टैचू जो आरएसएस के जो चीफ है मोहन भागवत जी, वो इनॉग्रेट करने वाले कुछ दिन हुआ, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में एक तरीके से भारत का पहला 1952 में फर्स्ट वनवासी कल्याण आश्रम बना था। फिर आर्किटेक्ट एक्ट 1972 में लाया गया था, जिस तरीके से और भी सारे उस एक्ट लाए जाते हैं कंट्री में उसी हिसाब से, ठीक है। कंट्रीज मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी एसबीआई बन चुका है, और आरआईएल जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है उसे पीछे छोड़ दिया। कभी कभी आप टर्म सुनते होंगे विंडफॉल टैक्स, ये एक्चुअली डिमांड सप्लाई और एक अनएक्सपेक्टेड रीजन के कारण से जब कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेती है तो सरकार बोलती है चलो उसमें से थोड़ा हमें भी दे दो, उस तरह के जो टैक्स होते हैं विंडफॉल टैक्स होती हैं, और इसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों कंपनियों पर लगाया जाता है। न्यूज़ में है यूसीसी यूनिवर्सल यूनिफॉर्म सिविल कोड। रीजन क्या है कि ये जो है अब आपको इस पार्टिकुलर में आपको पता, कुछ दिन पहले न्यूज़ आया था कि हिमाचल प्रदेश जो है यूसीसी को के लिए ड्राफ्ट लाने वाला है, तो अभी चुनाव चल रहा है हिमाचल प्रदेश में, तो इसलिए सुर्खियों में बना हुआ है। यूसीसी आर्टिकल 44 में जो है जो पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके अंतर्गत डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो दिया, उसके अंतर्गत इसको बताया गया। और सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका डीपीएसपी का गोवा, ठीक है। डीपीएसपी जो है ना ये जस्टिफिएबल नहीं है कोर्ट में, मतलब कोर्ट इसको इन्फोर्स नहीं कर सकता है, जबकि ये फंडामेंटल टू द कंट्रीज गवर्नमेंट अगर चाहे तो लोगों की सहमति से आप यहाँ पे एक तरीके से बोल सकते हैं डीपीएसपी के अंतर्गत जो पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंतर्गत आप यूसीसी दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड को ला सकते हैं। और कन्फ्लिक्ट में ये यूसीसी है वो आर्टिकल 25 अभी जो करंट में है, जिसके अंदर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, उसको एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है, ठीक है। मतलब आर्टिकल 4 और आर्टिकल 25 जो है यहाँ पे एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट में है, दोनों एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। न्यूज़ में फिर फाल्कन हेवी रॉकेट, ये स्पेस एक्स आपको पता होगा इलन मस्क की कंपनी है, और एक तरीके से बोल सकते हैं अभी ट्विटर को भी इलन मस्क ने खरीद लिया है। तो 2019 में इसको इलन मस्क ने लॉन्च किया था। अभी रीजन में आपको न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी स्पेस लॉन्च जो यूएस मिलिट्री की है, जो मिशन का नाम है USSF 44 मिशन, उसके लिए ये जो फाल्कन हैवी रॉकेट जो मोस्ट पावरफुल अभी तक ऑपरेशनल रॉकेट है, उन्होंने अपनी 4th लॉन्च के तहत इस पार्टिकुलर 2 पेलोड को स्पेस में पहुंचा दिया है। और एक टर्म और याद रखिएगा, कैनेडी स्पेस सेंटर हमेशा न्यूज में बना होता है, तो ये नासा की एक स्पेस सेंटर है, जैसे अपने लोग इस एक तरीके से जो बेंगलोर में होता है ना, जहाँ से हम लोग कंट्रोल करते हैं, ठीक है। जबकि रॉकेट का प्रक्षेपण कहाँ से होता है, तो आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा से, ठीक है। अगर आप बात करोगे इस पार्टिकुलर फाल्कन हैवी रॉकेट की, तो ये 3 बूस्टर लगे होते हैं, इसमें से एक मिडिल वाला वो बेसिकली ओशन में गिर जाता है आफ्टर लॉन्चिंग द, एक तरीके से आप बोल सकते हो जो रॉकेट है, और 2 जो होते हैं वो एक तरह से रिफर्सिबल होते हैं, मतलब आप उसको बार बार यूज करते हो तो वो फिर से जो प्री डिफाइंड एक लोकेशन तो वहाँ पे नीचे आ जाता है। आपको मैं कंपैरिजन के बता दूं कि क्यों ये हैवी है, तो एक तो पहले इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी 2 टाइम्स हैवियर देन द अपने क्लोजेस्ट जो उसकी एक राइवल है जिसको डेल्टा 4 हैवी बोलते हैं, उससे ट्वाइस, मतलब ये जो है एक तरह से 64 मेट्रिक टन के आसपास लोड उठाती है। आपको एक टर्म याद रखना है, मर्लिन, ये फैमिली ऑफ रॉकेट इंजन है जो स्पेसएक्स डेवलप करता है, ठीक है। मतलब इस मर्लिन इंजन भी इसमें लगा हुआ फाल्कन हैवी रॉकेट में, ठीक है। डिजिटल रिसर्वे ऑफ लैंड किया जा रहा है अभी केरला गवर्नमेंट के द्वारा। अहमदाबाद ये जो है द सिटी विद मोस्ट सस्टेनेबल, अभी आपको पता है कि 15th जो है एक तरह के मोबिलिटी ऑफ इंडिया कॉन्फ्रेंस हुआ है, ठीक है। तो उसमें जो है ना एक तरीके से अहमदाबाद को द सिटी विद मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर इट्स बस रैपिड ट्रांसपोर्ट के लिए मिला है। नवी मुंबई को बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर इट्स मॉडर्नाइज एंड सस्टेनेबल सिटी में मिला है। आप इसको याद रखिएगा, मॉडर्नाइज एंड सस्टेनेबल, आप इसको अहमदाबाद में याद रखिएगा फॉर इट्स सस्टेनेबल बस रैपिड ट्रांसपोर्ट। यूपी को मिला है बेस्ट मेट्रो मल्टी लिंकिंग इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट के लिए, चेन्नई को मिला है बेस्ट इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए, और बेंगलुरु को मिला आपको बेस्ट पैसेंजर सर्विस एंड सेटिस्फैक्शन के लिए।
और सबसे इम्पोर्टेंट, रसिया इंडिया की अक्टूबर में सबसे बड़ी तेल निर्यात करने वाली कंट्री बन गई है। और सऊदी अरबिया और इराक जो ट्रेडिशनल हमारे सप्लायर हुआ करते थे उसको पछाड़ दिया। तो उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा, और फिर एक बार आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं सेशंस लेट आने के लिए। हम कल से कोशिश करेंगे कि सही टाइम पे सुबह 4 बजे ये आपको मिल जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।